नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है लाइव क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन जानेंगे तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पहचान होता है। जैसे वाक्यों के अंत में क्या आया हो, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। देखिए वाक्य में जब भी हिंदी क्रिया के अंत में क्या आया हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे, तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहेगा। अफर्मेटिव का रूल देखिए, अफर्मेटिव का रूल देखिए, आई एंड वी के साथ शैल हैव बीन, शेष सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए अफर्मेटिव का नियम क्या होता है? आई एंड वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। शेष सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब में आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आगे, सबसे पहले क्या आएगा इसका? सब्जेक्ट को लिखेंगे, बीन किसको लिखेंगे? विल ऑब्लिक शैल प्लस नेगेटिव तो नॉट प्लस हैव प्लस बीन, सॉरी अभी नेगेटिव में चल रहा है। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर विल या शैल में से कोई आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। देखिए लास्ट में क्या आया? रहा हूँगा और समय भी दिया है 2 घंटे से। तो मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर देखिए मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आई के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद किसका प्रयोग किया गया? ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम 2 बजे से एक उपन्यास
लिख रहे देखिए, तुम 2 बजे से एक उपन्यास लिख रहे होगे, तो देखिए यू लिखेंगे, यू विल हैव बीन राइटिंग a novel since 2 o'clock। देखिए, तुम 2 बजे से एक उपन्यास लिख रहे होगे, तो यू विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार हमने इसमें जाना कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद टाइम का प्रयोग किया गया, सिंस या फार में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद समय का टाइम का प्रयोग किया गया 2 आवर 2 o'clock। इस प्रकार हमने अफर्मेटिव का रूल्स जान गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद विल ऑब्लिक शैल प्लस नेगेटिव होगा तो नॉट, प्लस हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल, तुम 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे होगे। तुम 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे होगे, तो देखिए तुम 2 घंटे से समय भी दिया है और नेगेटिव भी दिया है नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर। देखिए तुम 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे होगे, तो यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 आवर्स। देखिए यू के साथ विल का प्रयोग किया गया, फिर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया। देखिए
नॉट का प्रयोग सब मेन वर्ब से ठीक पड़ जाता है, तो है वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले क्या आया, नेगेटिव आया है, तो नॉट का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं 5 बजे से अपना नहीं पका रहा हूँगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई शैल नॉट हैव बीन कुकिंग माई फूड since 5 o'clock। देखिए, मैं 5 बजे से अपना खाना नहीं पका रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई shall not have been cooking my food since 5 o'clock। देखिए, आई के साथ किसका प्रयोग किया गया, shall not have been का प्रयोग किया गया है, आई के साथ shall not have been का प्रयोग किया गया है, और यू के साथ will not have been का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, आई के अनुसार माई का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सिंस फॉर्म में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को पूरा करेंगे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस तो हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, ए जब 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 आपके क्या प्रारंभ हो, तो वाक्य क्या प्रारंभ होगा, तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल पब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ आगे लिख लीजिएगा नेगेटिव वाले में, ऑब्जेक्ट के बाद देखिए लिख लीजिएगा, देखिए बीन के बाद क्या आया था, प्लस वर्ब में क्या आया था, आईएनजी फॉर्म आया था, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आया था, उसके बाद प्लस करके लिख लीजिएगा
सिंस, सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, टाइम का प्रयोग करेंगे। टाइम, जो टाइम दिया है, देखिए किसका प्रयोग करेंगे, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव तो नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव नॉट प्लस 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 और में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, फिर आप टाइम रख देंगे। देखिए एग्जांपल एक देख लीजिए, क्या वह 2 दिन से खाना पका रहा होगा। देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या वह 2 दिन से खाना पका रहा होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल, विल ही हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 डेज। क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या वह 2 दिन से खाना पका रहा होगा, तो सबसे पहले क्या आया, विल का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद किसका प्रयोग किया गया, हैव का प्रयोग किया गया, फिर बीन का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया, कुकिंग होगा, कुकिंग के बाद क्या होगा, फूड का प्रयोग किया जाएगा, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक का प्रयोग किया जाएगा, फिर उसके बाद समय का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हमने क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे जाना। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए निगेटिव में, इसी में क्या तुम विद्यालय दो बजे से नहीं जा रहे होगे। क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या तुम विद्यालय 2 बजे से नहीं जा रहे होगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, going to school since 2 o'clock। देखिए क्या तुम विद्यालय 2 बजे से नहीं जा रहे होगे, तो विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार हमने जाना इंट्रोगेटिव के पार्ट में कि जब वाक्य किससे प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर में कोई एक आएगा, फिर टाइम का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हुआ 2 दिन से खाना पका रहा होगा, तो विल ही हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। इसी प्रकार हम आगे पार्ट बी में देखते हैं, इंट्रोगेटिव के पार्ट बी देखिए, पार्ट बी, पार्ट बी
जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो। जब आपके के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले किसको लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद विल को लिखेंगे, फिर शैल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव हुआ तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सिंस या आर में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे। टाइम का प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद फिर सिंस या फॉर में से एक को लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम का प्रयोग कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, तुम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहे होगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए, तुम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहे होगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्यों जा रहे होगे? तो वाई विल यू नॉट वाई विल यू नॉट हैव बीन going to market for 2 hours? क्वेश्चन मार्क। देखिए, तुम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहे थे? तो देखिए, तुम 2 घंटे से, देखिए समय भी दिया है और नेगेटिव भी दिया है और क्वेश्चन वर्ड भी आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे वाई के साथ, वाई विल यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्या है? नेगेटिव का प्रयोग किया गया है, फिर हैव का प्रयोग किया गया, फिर बीन गोइंग टू मार्केट, फिर फॉर टू हवेयर। देखिए, सबसे पहले क्या आया? क्वेश्चन वर्ड आया कि नहीं? देखिए, क्वेश्चन वर्ड आया, फिर विल या शैल में से कोई एक आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया गया, फिर हैव का प्रयोग किया गया, फिर बीन का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद टाइम का प्रयोग किया गया।
इस प्रकार आज हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने पहचान में बताया कि वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आते हैं, तथा कार्य के क्या करना, जारी रहने का समय भी दिया रहता है। जो समय है वो दिया रहेगा वाक्य में, और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आते हैं। जैसे ही अफर्मेटिव का नियम है कि आई एंड बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, से सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वो में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर विल के बाद शैल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सिंस या फार का प्रयोग कर देंगे, फिर टाइम का प्रयोग कर देंगे। देखिए जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, तुम 2 बजे से एक उपन्यास लिख रहे होगे, तो यू विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस 2 o'clock। देखिए ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार का प्रयोग करके टाइम का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार हमने बताया नेगेटिव में, देखिए सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्या नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग कर देंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम का प्रयोग कर देंगे। जैसे तुम 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे होगे, तो देखिए यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 आवर। मैं 5 बजे से अपना खाना नहीं पका रहा हूँगा, तो देखिए आई शैल नॉट हैव बीन कुकिंग माई फूड सिंस 5 o'clock। फिर आगे देखिए इंट्रोगेटिव में हमने बताया पार्ट ए में कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो उसे हम कैसे बनाएंगे, तो विल या शैल को सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सब विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, फिर निगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग कर देंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सिंस या फार आएगा, उसके बाद टाइम का प्रयोग कर देंगे। जैसे क्या हुआ 2 दिन से खाना पका रहा होगा, तो विल ही हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। क्या हुआ 2 दिन से खाना पका रहा होगा। क्या तुम विद्यालय 2 बजे से नहीं जा रहे होगे, तो विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock। आगे देखिए पार्ट बी में बताया कि जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर विल या शैल का प्रयोग कर देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर निगेटिव होगा तो नॉट का, फिर हैव बीन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार या टाइम का प्रयोग कर देंगे। जैसे तुम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहे होगे, तो व्हाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। देखिए यहाँ पे हमने बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए विल शैल हैव के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया था, इसके बाद अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे इसके बाद प्लस करके प्लस के बाद सिंस या फार में से सिंस या फार में से कोई एक आएगा, फिर उसका टाइम लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा। इस प्रकार आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से आज हमने पढ़ लिया। अब अगला क्लास अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। थैंक्स। जय हिंद।